दोस्तों जावेद अख्तर पिछले काफी टाइम से लगातार जिहादियों को पेल रहा है, लगातार लिबरानों को पेल रहा है और ये इंसान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी ये हिजाबन को घेर लेता है तो कभी मुफ्ती को धो डालता है। आज इसने लाल सलाम वाले कम्युनिस्ट को तो धोया ही धोया था, साथ ही अपनी कौम वालों की भी फजीहत कर दी। अगर आप बच्चे को ट्रेन करेंगे कि बेटा यही सच है और कुछ सच नहीं है, यही सही है और कुछ सही नहीं है, तो बच्चे का तो टेम्परामेंट डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता। इंडियन कल्चर ही जो है वो खुले दिल का है। आप उसे पकड़ के दूसरी तरह का बना सेमेटिक बनाने की कोशिश करें, वो बनेगा नहीं। आप चाहें कि उसका एक अल्लाह, एक काबा, एक किताब हो जाए, नहीं होगी। वो इस कैद में जा ही नहीं सकता। What is the history of atheism in Muslim political world? सवाल हिंदी में कीजिए। आपको हिंदी बोलना नहीं आती? दरअसल लिटरेचर के एक मंच पर बात करते हुए, इंटरव्यू देते हुए जावेद अख्तर ने समझाया कि इसकी कौम में और बाकी धर्मों में अंतर क्या है, हिंदू धर्म किस तरह से इस्लाम से अलग है और इस्लाम से खास है, जो कि असली ब्रांडों से हजम नहीं हुई, इसलिए ब्रांडों से बर्दाश्त नहीं हुई। तो इसने पीएम मोदी पर पर्सनल टिप्पणी करना शुरू कर दिया। हालांकि जावेद अख्तर ने उसका जवाब भी इस तरह से दिया है कि यह बंदा शांत का शांत ही रह गया। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस इंटरव्यू में आप खुद देखिए। My first question is, um, what is the history of atheism in Muslim political world? First of all, you can't treat the Muslims of the world as a monolith. You see, it's very strange that the so-called Muslim countries are called Islamic world, but Europe is not called Christian world. So Muslims are not a monolith. In different countries, there are different kind of people. They have different social issues. They have different history. Different economic forces, different political forces, topography, vocations, and so on, economics. So they are, is it clear? Any problem with the mic? भैया सवाल अंग्रेजी में करोगे तो मैं हिंदी में जवाब दूंगा तो लोग बोलेंगे हाँ? मैंने कहा उनको वो हिंदी में बोल सकते तो फिर सवाल हिंदी में कीजिए। आपको हिंदी बोलना नहीं आती? हाँ? हिंदी में बोला कीजिए। देखिए, इनका सवाल ये था कि एथीज़म की हिस्ट्री मुस्लिम कम्युनिटी में क्या है। मुस्लिम कम्युनिटी से इनका मतलब क्या है? दुनिया के सारे मुस्लिम एक कम्युनिटी नहीं है, अलग अलग कंट्रीज़ हैं। इसको इस्लामिक वर्ल्ड कहते हैं। अरे भाई, तो फिर यूरोप को क्रिश्चियन वर्ल्ड क्यों नहीं कहते हो? हैं? ये एक गलत, ये मिथ है। ये जो एक पैन, जो कि मुल्ला लोग भी बोलते हैं और दूसरे लोग जो मुस्लिम नहीं हैं और उन्होंने जिन्हें कोई ख़ास पसंद नहीं है मुसलमान, वो भी बोलते हैं। कमाल की बात है कि मुल्ला जो दावा करते हैं बहुत मुसलमान होने का, उनकी लैंग्वेज और जो जिन्हें पसंद नहीं है मुसलमान, उनकी लैंग्वेज काफ़ी मिलती जुलती है। तो ये पैन इस्लामिक वर्ल्ड को है ही नहीं, ये झूठ है। दुनिया में अलग अलग मुल्क हैं, उनकी अपनी अपनी नेशनलिटी है, उनकी अपनी अपनी हिस्ट्री है। धर्म एक फैक्टर है इंसान का। धर्म से पूरा इंसान नहीं बन जाता। वो कितना भी बड़ा बिलीवर हो, उसके साथ उसकी कल्चरल हिस्ट्री होती है, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री होती है, उसकी जोग्राफिकल रियलिटीज़ होती हैं, उसका वोकेशन क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, वहाँ की धरती कैसी है, क्या हुआ है, कौन सी फोर्सेज हैं, इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या हैं, सब मिल के एक इंसान बनता है। भाषा क्या है? मुझे तो भाषा जो है, लैंग्वेज, धर्म से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। इसलिए कि धर्म तो आप कितना भी करते हो, दिन में आधा घंटा कर लेंगे, बाकी समय 24 घंटे तो आप ज़बान बोलेंगे अपनी, सपना भी देखेंगे तो अपनी भाषा में देखें। तो भाषा आपके साथ ज़्यादा रहती है धर्म से, लेकिन उसको लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते। इतनी गलत बात। तो जहाँ तक मुस्लिम कम्युनिटी की बात है, मैं टर्किश और ईरानियन और इजिप्शियन और लीबियन मुसलमानों के बारे में मैं नहीं बोल सकता। जिस तरह से गोवा का एक क्रिश्चियन सारे यूरोप के क्रिश्चियन के बारे में कैसे बोलेगा? वो गोवा में क्या है बता सकता है। तो मैं आपसे जब कहूँगा मुस्लिम कम्युनिटी, तो मेरा मतलब सिर्फ हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान के कल्चर में है। इंडियन कल्चर ही जो है वो खुले दिल का है।
आप उसे पकड़ के दूसरी तरह का बना सेमेटिक बनाने की कोशिश करें, वो बनेगा नहीं। आप चाहें कि उसका एक अल्लाह, एक काबा, एक किताब हो जाए, नहीं होगी। वो इस कैद में जा ही नहीं सकता, उसके उसके जीन्स में नहीं है वो, उसे खुला रहना है। ये इत्तेफाक है क्या कि इंडिया में है डेमोक्रेसी, और जब चलते हो इंडिया से तो मेडिटेरेनियन कोस्ट तक डेमोक्रेसी नहीं मिलती? क्यों? क्या वजह है कि यहाँ हुई और आगे नहीं हुई? अगर आप बच्चे को ट्रेन करेंगे कि बेटा यही सच है और कुछ सच नहीं है, यही सही है और कुछ सही नहीं है, तो बच्चे का तो टेम्परामेंट डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता। अगर आपको 5000 साल से ये सिखाया जा रहा था, और ये सिखा बिठा के नहीं सिखाया गया था, वो जीवन की पद्धति है कि ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, वो अपनी जगह सही है, अपनी जगह सही है, ये मानता है, नहीं मानता तो भी ठीक है, वो क्या करता है वो भी ठीक है। तो आप में डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट पैदा होता है कि भाई ठीक है, अलग अलग विचार है। ये अभी जो हो रहा है, ये जो मिडिल ईस्टर्न थिंकिंग है, वो यहां आ रही है धीरे धीरे। अरे तुम तो तरक्की इसलिए की हो दोस्त, तुम तो जो बने हो इसलिए बने हो कि तुम ऐसे नहीं थे और ऐसे नहीं हो। तुम ऐसे हो गए तो वैसे ही हो जाओगे जैसे हैं, ये देख लो। तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पॉजिटिव फोर्सेस, सेकुलर फोर्सेस, एथिस्टिक फोर्सेस, एग्नोस्टिक फोर्सेस हमेशा रही हैं, आज नहीं। 3500 साल, 4000 साल पहले चारवाक तो हमने दिया ना, हमारी धरती पे हुआ। अभी मैं एक ऋग्वेद की मैंने हिम पढ़ी है जो मेरे पास है यहाँ, ये मेरे फ़ोन में, और मैंने अपने दोस्त को भेजे और मैंने कहा कि इसे पढ़ो तो दिल गर्व से भर जाता है कि हजारों साल पहले हमारे पास वो फिलोसफर थे जो यूनिवर्स को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई बड़ा ग्रैंड मास्टर चेस बोर्ड को देखता है कि ये कैसे गैम्बिट कैसे मूव हुआ होगा, क्या हुआ, कि हुआ कैसे, नहीं हुआ, कोई पहले एग्जिस्टेंस था या नॉन एग्जिस्टेंस भी नहीं था। जो सवाल है उसमें जो सोच है वो इतनी बड़ी है, यूनिवर्स के बराबर है वो सोच। 4500 5000 साल पुराने आदमी की जो ऋग्वेद में अपना दे रहा है ज्ञान, तो हम तो वहां से आए हैं। अभी हमको किधर ले जा रहे हैं लोग, हमारी समझ में नहीं आ रहा। ये रास्ता हमारा रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता ये है कि हम अपनी सोच को, अपने दिल को, अपने दिमाग को खुला रखें। जो बात आती है आने दो, सुनते हैं, ठीक लगेगी मानेंगे, नहीं तो जो मानता मानने दो। ये हमारा रवैया रहा है, ये हमारा एटीट्यूड रहा है। तो ये सोचिए कि हिंदुस्तान में किसी भी कम्युनिटी में एथिज्म की या ऑब्जेक्टिविटी की या एनालिसिस की कमी रही, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सर, आज की तारीख में एक 70 साल का आदमी भारत का सबसे ज़्यादा रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन करता है। इंटरेस्टिंग बात ये कि ये 70 साल का जो आदमी है, ये 70 साल पहले जन्मा है, मतलब वो गांधी सेक्युलरिज्म में पला बड़ा हुआ, फिर भी आज उसे क्या हो गया है? मतलब क्या वो सब, एक सेकंड, क्या वो सब झूठा था? क्या वो सब फसाद था, दिखावा था? या आप उसका दिमाग खरीद सकते हो? क्या हुआ, क्या है उसे? आपने ये बात जो कही 70 साल के मामले में मैं ज़रा टची हूँ, इसलिए कि मैं हो चुका हूँ 70 का। तो ये बताइए कि कोई सर्वे किया गया भारत के 70 साल के लोग क्या सोच रहे हैं आजकल? ऐसा कोई सर्वे है आपके पास? आपने 70 साल के आदमियों को ब्लेम कर दिया कि सबके सब बड़े धार्मिक हो गए और कम्युनल भी हो गए हैं। ये किस सर्वे से आपने पता लगा है? ऑन द कॉन्ट्ररी, 70 साल का जो आदमी मिलेगा, देखिए कुछ 70 साल के लोग गर्दन हिला रहे हैं वहाँ कि हम बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, तो वो कहेगा कि ये क्या हो रहा है भाई? वो धार्मिक ज़रूर था, वहाँ मेरी उसकी विचार में और सोच में अंतर है, लेकिन उसका धर्म जो था वो उस तक रहता था, उसके व्यवहार में नहीं था, उसकी सियासत में भी नहीं था, और ना है, आज भी नहीं है। आज भी हिंदुस्तान के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में 60 से ऊपर, कभी 63, कभी 65, कभी 66
तो वोट उन्हें जाते हैं जो बहुत धार्मिक नहीं है, जो अपने को सेकुलर कहते हैं। वो कितने सेकुलर होते हैं नहीं होते अलग डिस्कशन है, लेकिन उनको नहीं जाते जिनके बारे में आपकी राय होगी कि कम्युनल है, वो हैं कि नहीं दूसरी बात। तो हिंदुस्तान की जो जनता आज भी जो ज़्यादातर है वो अपने वोट को धर्म के नाम पे नहीं दे रही है। वही 70 साल का भी क्वेश्चन है कि अगर एक 70 साल का हिंदू इंसान, हिंदू आदमी अगर ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहा है कि हिंदू खतरे में है, तो उस वक्त एक 70 साल का भारतीय मुसलमान क्या व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहा है, वो क्या बात कर रहा है, उसकी उस पर क्या रिएक्शन है? फिर आप टर्न कर रहे हैं कम्युनिटीज़ को मोनोलिथ में। मोनोलिथ मतलब कि सब एक है, एक नहीं होते। कम्युनिटी भी शहर की तरह होती है। अब सांगली है, मैं ये बोलूँ सांगली का जो आदमी है ना बड़ा कंजूस होता है। अरे ये कोई बात हुई? अरे भाई सांगली में हर तरह के लोग हैं, कोई कंजूस भी होगा, कोई बहुत दिलवाला भी होगा, कोई अपने पैसे लुटा देता होगा, कोई संभाल के रखता होगा, कोई कंजूस। कुछ एक एटीट्यूड थोड़ी पूरे शहर का हो सकता है। यह मैं तारीफ करूँ। सांगली में एक बात है, जितने लोग हैं कार बड़ी अच्छी चलाते हैं। अरे पागलपन की बात है भाई, कुछ अच्छी चलाते होंगे, वो जाके कहीं खंबे से मार देते होंगे, कुछ को आती ही नहीं होगी चलाना। तो पूरी जो एक कम्युनिटी है, शहर भी तो एक कम्युनिटी है ना, उसके बारे में एक ओपिनियन बनाना गलत है। कोई हिंदू बुढ़ा होगा जिसने ये लिखा कि हिंदू जाति और हिंदू धर्म खतरे में, कोई हिंदू बुढ़ा कहेगा ये बकवास है। तो अलग अलग लोग हैं ना। कोई मुसलमान बुढ़ा होगा कहेगा अरे ये तो अब हिंदू बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। कोई मुसलमान बुढ़ा होगा जो कहेगा ये क्या बकवास हो रही है यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो अलग अलग रिएक्शन है। एक आदमी को पूरी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव आप नहीं बना सकते। एग्जैक्टली और शायद इसी वजह से कहावत भी कही जाती है कि किसी भी इंसान के हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, जिसका मतलब यही होता है कि समाज के सभी लोग एक जैसे नहीं होते। हर समाज में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, किसी एक के किसी भी तरह का हो जाने से कुछ भी नहीं होता। बस इस्लाम में इस तरह की चीज पाई जाती है कि हर इंसान एक जैसा हुआ करता है, हर इंसान की सोच एक जैसी हुआ करती है, हर इंसान एक जैसी बातें किया करता है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ इनकी किताब से इंस्पायर हुआ करती है, सिर्फ और सिर्फ इनकी किताब से मैच करती है, जिसकी वजह से सारे लोग एक जैसी बात किया करते हैं, एक जैसे मुद्दे उठाया करते हैं, एक साथ भड़क जाया करते हैं। और शायद इसी वजह से आज की डेट में ज्यादातर मुसलमान जावेद अख्तर से भड़के हुए हैं और ये इंसान सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। जितना ये लोग भड़क रहे हैं, ये उतना ही उन्हें और भी ज्यादा उंगली कर रहा है और लगातार उन्हें धोए ही जा रहा है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।